ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, इस क्लास 'ਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਓਮੀਟਰ ਬਾਰੇ। ठीक है, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਕਲਾਸ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਓਮੀਟਰ डिवाइस है ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ। दिस वर्क इज़ टू measure the potential difference। ठीक है, to measure the potential difference or EMF of a cell। ठीक है, आप गल करके आए ना। सो प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर की है, वोल्टेज अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ द वायर is directly proportional to the length of that portion provided the current is flowing through the wire is uniform। करंट की होना चाहिए यूनीफॉर्म एंड वायर का एरिया भी की होना चाहिए यूनीफॉर्म, एरिया भी की होना चाहिए यूनीफॉर्म। ठीक है, सो अपने को पोटेंशियोमीटर का पहला सर्किट ड्रा करते हैं। सो तुहानूं पता पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ कितनी होंदी है 400 सेंटीमीटर 4 मीटर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ ए पैरेलल वायर्स ईच ऑफ लेंथ 100 सेंटीमीटर। हर एक वायर की लेंथ कितनी है 100 सेंटीमीटर की, तो टोटल लेंथ कितनी बनूगी, देखो टोटल लेंथ कितनी बनूगी 0 100 सेंटीमीटर। these are the copper strips on which the constant manganese wires are arranged। ठीक है, से सारी वायर के नाल के लगे होंगे, इत्थे एक वुडन बोर्ड स्केल लगे होंगे, समझ गए ना। हर स्केल की लेंथ कितनी होंगी अपनी 100 सेंटीमीटर। सो 100, सो इत्थे आऊगा अपना कोल 200 सेंटीमीटर, नीचे 100, दैन 300 सेंटीमीटर, दैन 400 सेंटीमीटर। दिस इज स्टार्टिंग 0 है, मतलब है दिस इज ए पॉइंट एंड दिस इज बी टर्मिनल। ठीक है भी, ओ ठीक है हाँ, दिस इज दी पोटेंशियोमीटर डिवाइस। एंड करंट फ्लो करने लिए आप की करांगे, बैटरी कनैक्ट करांगे जिहदा EMF कितना है E थ्रू की एंड थ्रू ए वेरीएबल रजिस्टेंस। तुसी रजिस्टेंस वेरीएबल रजिस्टेंस कहो, रियोस्टैट कहो, रजिस्टेंस बॉक्स कहो, एक ही गल है। समझ आया गल। सो इत्थे आपां की लगा दिंदे हैं, एक वेरीएबल रजिस्टेंस बॉक्स कह लो इनू। आपां एरो क्यों पाने, आपां एरो क्यों पाने, बिकॉज रजिस्टेंस इज वेरीएबल। ठीक है, रजिस्टेंस इज वेरीएबल। ठीक है, इधरों एरो पाओ या इधरों एरो पाओ, कोई इशू नहीं। रजिस्टेंस केड़ा अपना ये वेरीएबल रजिस्टेंस है। जो तक आप की प्रैस नहीं करांगे ए तो बी टर्मिनल दे विच करंट फ्लो होना स्टार्ट नहीं होगा। गल समझ आ गई इन्नी? ठीक है, हले आप जेड़े 2 सैल्स का कर की रहे हैं, आप 2 सैल्स लैने ने जिन्हां दा आपां EMF नूं की करना है, कंपेयर करना है। एक हले आप सैल नहीं लगाया कोई, हले आप सिर्फ ऑपरेटर्स लिया, पोटेंशियोमीटर ऑपरेटर्स ले लिया, इनू आप की देता एक बैटरी देती, जे थ्रू की प्रैस करके आप की फ्लो होगा, थ्रू करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा। दिस इज़ पॉजिटिव, दिस इज़ नैगेटिव टर्मिनल। और ठीक है, तुसी देखो जो आप की प्रैस करांगे करंट विल फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू दी नैगेटिव टर्मिनल। जिमें जिमें करंट फ्लो होगा, करंट मूविंग फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल, जिमें जिमें करंट मूव कर रहे अगे अगे पोटेंशियल की हो रहा है लगातार ड्रॉप, पोटेंशियल की हो रहा है घटता जा रहा है, बिकॉज पॉजिटिव तो किधर जा रहे हैं नैगेटिव वाल जा रहे हैं। समझ आ गया। तो करंट नूं कंट्रोल किवें कर सकते हैं आप, रजिस्टेंस चेंज करके। ये वेरीएबल रजिस्टेंस है, रजिस्टेंस वधाओ करंट घट जूगा, है ना, समझ गए ना। रजिस्टेंस घटाओ करंट बढ़ जूगा। गल समझ आ गया। सो दिस इज रजिस्टेंस बॉक्स विच कंट्रोल्स द इनपुट करंट, जिहड़ा भी करंट ये जा रहा है वायरिंग दे विच। और समझ आई गल समझ आ गई? ठीक है, ये पोटेंशियोमीटर का ऑपरेटर्स है। हुण आपां की करांगे, जो अपनी एप्लीकेशन है आपां 2 सैल्स लैने ने, कोई भी उन्होंने आपां सर्किट च डिज़ाइन करना है। ठीक है, देखो किवें करांगे आपां। टर्मिनल तो एक इधर सैल लगाता, ਇਹਦਾ EMF कितना है E1 कितना ले लिया EMF
E1 ਦੈਨ ਅਗੇਨ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਹੋਰ ਲੈ ਲਿਆ, EMF ਕਿੰਨਾ ਲੈ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ E2, E1 ਐਂਡ E2, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਗਾ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਅਗੇਨ ਇੱਕ ਵੇਰੀਏਬਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਬਾਕਸ ਥਰੂ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ, ਥਰੂ ਕੀ ਲਗਾਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰੂਗਾ। ਦੈਨ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਇਜ਼ ਕਨੈਕਟਡ ਵਿਦ J ਫॉर ਜੌਕੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਪਰੇਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਕੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ੀਰੋ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਇਆ, ਕਿਉਂ ਲਗਾਈ ਹੈ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਕਰੰਟ ਇੱਧਰੋਂ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ A ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ, तो A पॉइंट तो ही आपने दो सैल कनैक्ट करते, दो सैल कनैक्ट करते, किहड़े सैल जिन्हां दा आपां EMF की करना है, EMF की करना है, कंपेयर करना है। कंपेयर मतलब कि ये सैल दा EMF ज़्यादा है, किहदा घट है। समझ आई इन्नी गल। दो सैल लगाते तो दो सैल्स आपां किहदे थ्रू लगाते, गलवैनोमीटर के थ्रू लगाते, है ना। ए वाली जिहड़ी की है, ये की नूं नाम दे दो K1, ये की नूं नाम दे दो K2, ये भी की है, स्विच ने, स्विच ऑन ऑफ, ओके हाँ। ये सर्किट की की है, जे इनू स्टार्ट नहीं करोगे पहला तो करंट का फ्लो आऊगा ही नहीं, तो सर्किट हाले कोई ऑन ही नहीं होया। सर्किट ऑन कितों करोगे, इतों। दैन केड़ा सैल ऑन करना है, K1 या K2 तो पता लगूगा। और समझ आ गया ये कीज़ का रोल है। दैन अगेन की लगाया आपने, वेरीएबल रजिस्टेंस क्यों लगाया है, एक इनू कह सकते हैं आप, एक हाई रजिस्टेंस ही होना चाहिए ताकि गलवैनोमीटर के विचों ज़्यादा करंट पास ना करे, क्योंकि गलवैनोमीटर चो ज़्यादा करंट पास करूगा। गलवैनोमीटर बनाया कद लिए जाता है पता है, टू डिटैक्ट दी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, और ठीक है, ताकि गलवैनोमीटर डिवाइस अपना खराब ना होवे। तो ये कोल जान तो पहला करंट के कोल की लगाता अपन, एक रजिस्टेंस लगाता, है ना। तो हाई रजिस्टेंस ही होंगे तकरीबन, ठीक है, ताकि अपना गलवैनोमीटर को ज़्यादा करंट ना जाए, तो उसकी वर्किंग की रहे बिल्कुल सही रहे, करंट वो थोड़ा जाए। और ठीक है, समझ गए ना गल मेरी, क्लीयर हो रही है, ठीक है। दैन अगेन की लगाती आप, जॉकी लगाती गलवैनोमीटर के सैकेंड एंड पे जॉकी लगाती, ठीक, समझ आ गया। हुण आप देखो स्टार्ट करते हैं। सब तो पहला आप देखो की करना है, किहड़ा सैल का EMF कैलकुलेट करिए। आपां नूं ऑलरेडी पता है कि पोटेंशियल इज डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू दी लेंथ ऑफ दैट पोर्शन ऑफ दी वायर, ठीक है। करके आए आप प्रिंसीपल लास्ट क्लास दे विच, इत्थे भी आप यही करना है। इत्थे सब तो पहला की करोगे कि की नूं की कर दो, प्रेस क्लोज, ठीक है। दैन करंट विल स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम A टू B, करंट मूव करना शुरू करूगा, वो करूगा। एक गल समझ लो, आप थ्योरी कर रहे हैं, प्रैक्टिकल भी करांगे, ठीक है। तो आप A टू B करंट मूव करना शुरू करूगा। ए सैल कोई कनैक्टेड नहीं हैगा, जे करंट इत्थों इधर भी जाऊगा, करंट पर तिन्ना को जा नहीं पाना, क्योंकि सर्किट हाले ब्रेक हो गया, सर्किट ब्रेक हो गया ना। दैन फिर आप की करांगे, दैन आप हौली हौली एक एक करके दोनों सैल्स नूं की लेना, सर्किट दे विच कंसीडर करना है। करंट सारा फिलहाल किधर जा रहा है, A टू B जा रहा है। पर हुण जे आप ऐ करिए, K1 नूं नाउ क्लोज दी की K1, नाउ क्लोज दी की K1, तो सम करंट विल आल्सो मूविंग टूवर्ड्स दी सैल E1, वो मूव करूगा, सैल E1 वाल मूव करूगा ना, पर बहुत घट मूव करूगा, क्योंकि रजिस्टेंस की लग्या हुआ बहुत हाई लग्या हुआ है, ठीक है। दैन गलवैनोमीटर की करूगा, डिफ्लैक्ट करूगा, क्योंकि आ सारी आम दे विच उपर की जा रहा, हुण करंट जा रहा है, वो जा रहा कि नहीं जा रहा, डिफ्लैक्शन दूगा ना गलवैनोमीटर। बस फिर जो गलवैनोमीटर डिफ्लैक्शन देन लग गया, ਇਹਦਾ मतलब ये करंट आ गया, तो फिर आप की करांगे, जॉकी चक्कांगे, जॉकी पेन टाइप है, इन चक्कांगे, सैकेंड हैंड तो जॉकी लगी हुई है, जॉकी चक्को, जॉकी नूं 0 पॉइंट तो की करना शुरू कर दो, स्लाइड टिल कदों तक, ਜਦੋਂ तक डिफ्लैक्शन गलवैनोमीटर की नल नहीं होंगी, खत्म नहीं होंगी, जीरो नहीं होंगी। दैट इज़ वाई दीज डिवाइसिस आर कॉल्ड नल मैथड डिवाइसिस। नल मतलब खाली, जीरो, और समझ गए, नो डिफ्लैक्शन। तो गलवैनोमीटर की जो जॉकी है, इनू स्लाइड करो इस तरह ताकि डिफ्लैक्शन की हो जाए जीरो, क्लीयर।
ठीक है। तो सपोज कर रहे हैं आप ए तो लैके किहड़े पॉइंट के आगे चौकी जीरो होगी, डिफ्लैक्शन जीरो होगी, ए तो लैके जे की नाम देता आप जे ओ नाम देता। बी फस्ट सैल का जी नल पॉइंट आ गया, जीरो डिफ्लैक्शन आई है गैल्वेनोमीटर की, किहड़े पॉइंट से आ गई, जे पॉइंट। सो आई कैन मैजर ए तो जे, क्योंकि वुडन बोर्ड लग्या हुआ, लेंथ पता लग जू कितनी है, वो लग जूगी ना पता, लेंथ पता लग गई तो की आ गया, EMF आ गया चलदा, और ठीक है। दैन फॉर फस्ट सैल आप लिख सकते हैं EMF ऑफ ए सैल, क्योंकि फस्ट सैल सर्किट के सीगा। EMF ऑफ ए सैल इज डायरैक्टली प्रपोर्शनल टू किहदे है, डायरैक्टली प्रपोर्शनल टू किहदे है, लेंथ ऑफ ए जे, लेंथ ऑफ ए टू जे, वो है ना, लेंथ ऑफ ए जे। ये लेंथ में आप की एज्यूम कर लो, लैट लेंथ ऑफ जी ए जे हैगी आप की एज्यूम कर लें, L1 एज्यूम कर लें, आ लेंथ नू ए टू जे लेंथ आप कि एज्यूम कर ली, L1 एज्यूम कर ली। प्रिंसीपल ऑफ की यूज़ किया है, पोटेंशियोमीटर यूज़ किया है। दैन E1 आप लिख सकते हैं इजिकल टू के L1 लिख सकते हैं आप हूँ, के की है प्रपोर्शनैलिटी कॉन्सटेंट, तो के नू आप की बोलांगे पता है, पोटेंशियल ओवर लेंथ हो गया, देखो पोटेंशियल इनू आप की बोलते हैं, वेयर के इज़ कॉन्सटेंट विच इज़ पोटेंशियल ग्रेडियंट, की है पोटेंशियल ग्रेडियंट, एंड ग्रेडियंट की होंदा है एनीथिंग डिवाइड बाय लेंथ, एनीथिंग डिवाइड बाय लेंथ, ये आप पहला भी पढ़िया हुआ है। इलैक्ट्रिक फील्ड इजिकल टू E इजिकल टू माइनस dV अपॉन dr, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ बोलते सी पोटेंशियल ग्रेडियंट, कि चेंज ऑफ पोटेंशियल विद लेंथ, ये भी चेंज ऑफ पोटेंशियल विद लेंथ है। क्यों पोटेंशियल चेंज हो रहा है विद लेंथ, क्योंकि थोड़ा पता जिमें जिमें करंट अगे वध रहा है पोटेंशियल की हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है, लेंथ वधी जा रही है, पोटेंशियल घटी जा रहा है। तो चेंज ऑफ पोटेंशियल विद लेंथ इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो यदा डिमेंशन फॉर्मूला की बन गया, वोल्ट पर मीटर बन गया, जब यूनिट का डिमेंशन फॉर्मूला आप फाइंड कर सकते हैं। समझ आ गया कि कॉन्सटेंट है ओए, ओके मतलब एक तरह का डिमेंशनल कॉन्सटेंट है ये, नॉट ओनली कॉन्सटेंट, जो डिमेंशन यूनिट भी हैगा। क्लीयर हो गया फस्ट सैल का। फिर आप की करा एवं जिम्मे थोड़ा समझा रहा एवं लिखना है बस। नाउ हूँ आप फस्ट सैल का काम खत्म हो गया, प्रिंसीपल यूज हो गया। नाउ रिमूव दी की फ्रॉम K1, इनू टू वे की कहते हैं, की कहते हैं टू वे की, ठीक है, टू वे की, ये वन वे की होंगी है। नाउ की करांगे आप, नाउ रिमूव दी की फ्रॉम K1, पुट दी की इनटू K2। हुण K1 चो की कढ़ लो, काम खत्म हो गया, की च इंसर्ट कर दो K2, और ठीक है K2 की ऑन कर दो। जो K2 की ऑन की तक सम करंट जो E1 वाला करंट जा रहा सी जाना बंद हो गया, हुण करंट किहदे थ्रू जाऊगा, E2 थ्रू जाऊगा। सेम गल शुरू होगी दोबारा, डिफ्रैक्शन फिर दूगा गैल्वेनोमीटर, बट जे सैल्स का EMF अलग अलग है तो जो बैलेंस पॉइंट है तुहाडा जीरो डिफ्लैक्शन पॉइंट है वो सेम नहीं आना, इट विल चेंज, वो चेंज होगा। बस फिर पहला अपना ए पॉइंट सी जे, हुण आपां की कीता है देखो ध्यान नाल, हुण आपां E2 सर्किट कॉमन च आ गया, ये तो खत्म हो गया, इत्थों फिर दुआ चौकी चकनी है, दुआ चौकी चकनी है, दोबारा फिर तो डिफ्लैक्शन की करना है, गैल्वेनोमीटर डिफ्लैक्शन की करोगे, फिर बंद करोगे, और करोगे कि नहीं, तो मान लो कित्थे बंद होंदी है, जिथे भी तुसीं लै सकते हो, कोई इशू नहीं। मान लो कित्थे बंद होगी, जे डैश पॉइंट से आके दोबारा डिफ्लैक्शन बंद होगी। ये सैल किहड़े दे लई है, E1 दे लई है, ये सैल किहड़े लई है, E2 सैल दे लई है। समझ आई गल एनिक, वो फस्ट सैल दे लई है, ये सैकेंड सैल दे लई है। क्लीयर हो गया। दैन जे डैश की आ गया अपना एक बैलेंस पॉइंट, नल पॉइंट, जिथे गैल्वेनोमीटर की डिफ्लैक्शन कोई भी शो नहीं हो रही। दैन आई कैन राइट अगेन सेम, दैन पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी वायर E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ ए जे डैश, और ठीक है, तो ए जे डैश की लेंथ नू आपां की एज्यूम कर लांगे, L2 एज्यूम कर लांगे, ठीक है।
ਤਾਂ E2 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਅਗੇਨ K ਕੌਂਸਟੈਂਟ L2 ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਚੇਂਜ K remains same because it is potential gradient and potential gradient is the ਜਿਹੜਾ यूनिफॉर्म चेंज हो रहा हो यूनिफॉर्म चेंज हो रहा है ठीक है वो समझ गए ना कांस्टेंट है आ फर्स्ट इक्वेशन दिस इज योर सैकेंड इक्वेशन डिवाइड वन एंड कंपेयर करना है कंपेयर करने लिए की करते हैं आप डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करोगे तो की आ गया E1 ओवर E2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 और ठीक है कंपेयर हो गया रेशो आ गई जे रेशो ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਜੇ ਆ ਰੇਸ਼ੋ ਲੈਂਥ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਇੱਕ ਨਾਲੋਂ ਬੜੀ ਆ ਜੇ ਦੇਖੋ ਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੂਫ ਆਫ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਖਤਮ ਕੰਪੇਅਰ ਹੋ ਗਏ EMF ਸੈੱਲ ਦਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਿਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਲੈਂਥ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਆ ਗਈ ਲੈਂਥ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਥ ਪਤਾ ਕਰ ਲਈ L1 ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਦੈਨ ਆ ਸਾਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਲੈਂਥ ਆਪਣੀ L1 ਹੈ ਆ ਸਾਰੀ ਕਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਆਪਣੀ L2 ਹੈ ਆਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਊਗਾ ਨੀਚੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ पर आप उत्थे उपर समझाता तुहानूं ठीक है तो L1 L2 की आप रेशो फाइंड कर सकते हैं तो रेशो जो तुहाडी एक नालों बड़ी आती है तो सैल का EMF किहदा ज़्यादा होया E1 का ज़्यादा होया और ठीक है जे रेशो अपनी L1 L2 की रेशो जो अपनी लैस दैन 1 आती है तो E1 की होया लैस दैन होया E2 नालों और ठीक है बस फिर कंपेयर हो गया लग गया पता किहड़ा ज़्यादा किहड़ा छोटा है किहदी वैल्यू ज़्यादा है किहदी वैल्यू घट है थ्रू प्रिंसीपल ऑफ पोटेंशियोमीटर समझ आई गल ठीक है पर ये गल्लां कंपेयर आप तां ही कर सकते हैं जे आ वाली सैल दा EMF है जिहड़ा एक कंडीशन है दी वो E1 ते E2 दोनों नालों की होना चाहिए भी दोनों नालों की होना चाहिए ज़्यादा होना चाहिए वो ठीक है सर्किट जिहदे थ्रू सर्किट च करंट आ रहा है वो करंट का वोल्टेज EMF मस्ट बी ग्रेटर दैन दी इंडिविजुअल सैल्स तां ही आप इहनूं बैटरी बोलते हैं तां ही आप इहनूं सैल्स बोलते हैं क्योंकि सैल की वोल्टेज घट होंदी है बैटरी वोल्टेज ज़्यादा होंदी है बैटरी सैल्स नूं मिला के ही बनती है वो समझ आया गल सारी क्लीयर हो गया टॉपिक ईजी है ना ठीक है ओनली डिपेंड्स सारा किते है पोटेंशियोमीटर ठीक है थैंक यू।